अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई एसक्यूएल और ये हमारे इस कोर्स का पार्ट 7 है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पीएचपी वेरिएबल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पीएचपी कमेंट्स पे डिस्कस किया कि पीएचपी में कमेंट्स किस तरह क्रिएट किए जा सकते हैं। टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशियंस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। टॉपिक पीएचपी वेरिएबल्स। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स किसे कहा जाता है। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, वेरिएबल एक कंटेनर है जहां पर हम अपनी किसी भी नोयत की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इन डिटेल अगर हम इसको डिस्कस करें, इन प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स आर नेम्ड यूज्ड टू होल्ड वन और मोर वैल्यूज instead of repeating this value in multiple places in your code। इन आसान अल्फाज में अगर हम इस बात को समझें, पीएचपी के या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल से मुराद हमारे पास कुछ नाम होते हैं या नेम है जिसमें हम अपने डेटा को होल्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक स्टूडेंट का नेम रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं उस स्टूडेंट के नेम को हार्ड कोड कर देता हूँ, सपोज यूँ कह लीजिए मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली, तो मैं उस अली के नेम को हार्ड कोड कर देता हूँ तो मेरे प्रोग्राम में अली ही नज़र आएगा, जबकि मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये मैं चाहता हूँ कि उन तमाम डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम जो है वो मुझे मिलते रहें, मेरे स्क्रिप्ट में नज़र आए। तो उसके लिए मुझे हर बार उस एक नेम को डिलीट करके दोबारा नाम लिखना होगा। इसके बरक्स अगर मैं उस नेम को एक वेरिएबल के अंदर या बॉक्स के अंदर स्टोर करवा देता हूँ तो उन तमाम नामों को मुझे कॉल करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ दूसरी कि अगर उसी चीज़ को आपने एक ही नाम को बार बार इस्तेमाल करना हो तो आपको अली 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 लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप सिंपल उस वेरिएबल को बार बार कॉल करते रहेंगे और आप उसको मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर अपने उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकेंगे। वेरिएबल होल्ड द रिजल्ट्स ऑफ a calculation database call results of a database queries और other values। यानी वेरिएबल्स के अंदर हम कैलकुलेशन के रिजल्ट्स को स्टोर करवा सकते हैं, डेटाबेस से जो डेटा हम कॉल करते हैं उसको हम स्टोर करवा सकते हैं और डेटाबेस की क्यूरीज वगैरह को भी हम स्टोर करवा सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं और जैसे जैसे हमारा प्रोग्रामिंग कोड, हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, हमारे वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर होते चले जाएंगे। डिस्कस करते हैं कि पीएचपी में वेरिएबल्स को किस तरह क्रिएट किया जाता है। ये तो हमने डिस्कस किया कि पीएचपी जो है के या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स जो है वो कंटेनर होते हैं जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक डेटा है। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकता है। इस डेटा को मैं डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूं, लेकिन अगर इस डेटा को मैं किसी कंटेनर के अंदर यानी किसी वेरिएबल के अंदर रख दूंगा तो इसको कॉल करना आसान हो जाएगा, बल्कि इस वेरिएबल में मौजूद डेटा को मैं मल्टीपल प्लेसेस पर भी यूज कर सकता हूं। In PHP, a variable start with $sign। PHP में जो भी वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं,
उनको डॉलर साइन के जरिए बनाया जाता है। क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग पीएचपी वेरिएबल्स, यानी ये दोनों वर्ड सेम है, आप क्रिएटिंग भी कह सकते हो या डिक्लेयरिंग भी कह सकते हो। प्रोग्रामिंग के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन का वर्ड यूज करते हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए, कि वेरिएबल्स को किस तरह क्रिएट किया जाता है, डिक्लेरेशन कहा जाता है। इनिशियलाइजेशन एक वर्ड हम यूज करते हैं, आने वाली क्लास में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि पीएचपी में वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह किया जा सकता है, या और डिटेल के साथ हम इसकी तमाम टर्मिनोलॉजीज को भी डिस्कस करेंगे। तो पीएचपी के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट किया जाता है वो डॉलर साइन के जरिए क्रिएट किया जाता है। आप जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं आप डॉलर की साइन यूज करते हैं, वेरिएबल का नेम यूज करते हैं, इक्वल की साइन लगा के उसके अंदर जो डेटा स्टोर करना है उस डेटा को लिख देते हैं। अगर वो डेटा स्ट्रिंग पर मुश्तमिल है यानी अल्फाबेटिकल डेटा है, कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर किया जाता है। और अगर वो डेटा न्यूमेरिक यानी इंटीजर पर बेस्ड करता है तो वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास उसको लिखा जाता है। जो डेटा न्यूमेरिक में हो और उसके साथ डेसिमल यानी अशारिया का साइन मौजूद हो, अलामत मौजूद हो, तो उसको फ्लोटिंग डेटा कहा जाता है और वो भी विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखा जाता है। A variable can have a short name like X or Y or more descriptive name like age, car name, total volume etc. यानी अब अगर हम ये बात करें कि पीएचपी के अंदर जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि पीएचपी के अंदर हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो डॉलर साइन के जरिए क्रिएट होता है। और ये बात अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीएचपी में जब हम वेरिएबल क्रिएट करें तो उसके नाम कैसे रखें। तो ये बात हमें समझ में आती है कि वेरिएबल का नेम जो है वो शॉर्ट नेम भी हो सकता है, यानी आप उसको एक्स और वाई, ए बी सी डी एक्सेट्रा इस तरह की कोई भी नाम, इन शॉर्ट नेम आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। और आप उसको डिस्क्रिप्टिव नेम यानी वजाहती नाम के साथ एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम, फर्स्ट नेम, स्टूडेंट नेम, इस तरह सैलरी, इस तरह के डिस्क्रिप्टिव नेमों से भी आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। बेहतर यही होता है, रिकमेंडेड ये है कि आप अपने वेरिएबल्स के नेम जो है वो डिस्क्रिप्टिव रखें, ताकि जब आप उनको कॉल करें और जब आप उनको इस्तेमाल करें तो उन वेरिएबल के नेम से उसकी डेटा की वजाहत होती रहे। अब हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी के अंदर जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं, किस तरह के रूल्स के साथ हम पीएचपी के वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, रूल्स को, पीएचपी में वेरिएबल्स को किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। A variable start with dollar sign followed by the name of the variable, यानी पीएचपी में जब भी कोई वेरिएबल स्टार्ट होगा तो डॉलर साइन के जरिए स्टार्ट किया जाएगा। सेकंड, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर, यानी पीएचपी में जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उस वेरिएबल का नाम स्टार्ट हमेशा अल्फाबेटिकल डेटा यानी स्ट्रिंग से होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, आप अपने वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों की हम प्रैक्टिस अभी करेंगे। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर, यानी आपका जो वेरिएबल का नेम है वो अल्फाबेटिकल डेटा पे मुश्तमिल होगा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा पे मुश्तमिल होगा और उसमें अंडरस्कोर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, डॉलर एज और डॉलर एज, यानी ये एज स्मॉल लेटर्स में है और ये कैपिटल लेटर में, आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी ये दोनों अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे। वेरिएबल नेम डॉलर माई वेरिएबल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉलर माई अंडरस्कोर वेरिएबल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉलर माई वेरिएबल यानी वेरिएबल का वी कैपिटल, इसको कैमल केस कहा जाता है यानी कैमल स्टाइल, तो आप कैमल स्टाइल में भी लिख सकते हैं। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकमेंडेड जो है वो कैमल स्टाइल है कि आप कैमल स्टाइल में ज़्यादा काम कर सकते हैं और ये रिकमेंडेड है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं और हम अपनी पीएचपी वेरिएबल्स की बाकायदा कोडिंग की क्लास का आगाज़ करते हैं। अब तक हमने ये डिस्कस किया कि हम किस तरह वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट से हमने उसको डिस्कस किया। अब हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे और अपने ब्रैकेट के ऊपर इसकी हम बाकायदा कोडिंग स्टार्ट करेंगे।
ये मैंने अपना ब्रैकेट ओपन कर लिया है। ब्रैकेट के अंदर मैंने एक फाइल variables.php के नाम से ऑलरेडी बना ली है, जिसमें echo के ज़रिए मैंने PHP वेरिएबल की हेडिंग भी क्रिएट कर ली है। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपका XAMPP कंट्रोल पैनल के ज़रिए XAMPP सर्वर स्टार्ट है और आपने उसमें अपाची और MySQL को बाकायदा। इस फाइल में हम अपना पहला वेरिएबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट फर्स्ट PHP वेरिएबल, हम लिखेंगे सबसे पहले डॉलर की साइन और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ वेरिएबल। नेम ऑफ वेरिएबल से मुराद अभी आपको एक प्रेजेंटेशन में वजाहत किया कि आप अपने वेरिएबल की का नेम जो है वो शॉर्ट भी लिख सकते हैं और वजाहती यानी तफसील के डिटेल के साथ डिस्क्रिप्टिव नेम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल का शॉर्ट नेम लिखा x इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने स्टोर किया इसके अंदर ट्यूटोरियल ओशन PHP कोर्स, सेमीकोलन लगाया। अब मेरे पास इस पेज में एक नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, जिसमें मैंने ट्यूटोरियल ओशन PHP कोर्स का टेक्स्ट स्टोर किया। अब इस ट्यूटोरियल ओशन PHP कोर्स को जब भी मुझे कहीं पे यूज़ करना होगा, प्रिंट करना होगा इस पेज के दौरान, तो मैं x के वेरिएबल को कॉल करूँगा। इसको कॉल किस तरह करते हैं, कॉल वेरिएबल आप सिंपल जाके इको लिखें। अगर आपको प्रिंट करना है तो आपने कहा $x सेमीकोलन और अपनी इस फाइल को सेव किया और अपने लोकल होस्ट के पेज पे चल के हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा ये फाइल कोड किस तरह काम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के मेरे पास यहाँ पर PHP वेरिएबल की हेडिंग है और ट्यूटोरियल ओशन -PHP कोर्स यहाँ पे बाकायदा मेरी एक हेडिंग, एक टेक्स्ट मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इस कोड को आपने जितनी दफ़ा भी रिपीट करना, इनकेस अगर आप इसको दोबारा लिखना चाहते हैं तो आपने कहा इको $x, तो ये 2 टाइम आपके सामने लिखा हुआ नज़र आएगा। मैंने कहा इको ब्रेक लाइन और HR, ताकि ये सेपरेटेड मुझे नज़र आ सके। तो अब ये ट्यूटोरियल ओशन आपको 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आपको लिखना है आप अपने इस x वेरिएबल को कॉल करते जाएंगे और ये डेटा आपको नज़र आता जाएगा। ये तो हमने बात की स्ट्रिंग की। अगर आपके पास कोई इंटीजर वेरिएबल है, तो इसके लिए आपने कहा $age इक्वल्स टू 25। तो ये आपके पास एक एज के नाम से वेरिएबल बन गया, जिसमें आप अपने किसी स्टूडेंट की कोई भी एज स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप इसको कॉल करना चाहते हैं, आपने कहा इको माई नेम इज अरशद, आपने कॉन्केटिनेट कराया $age वेरिएबल। तो अब ये आपके पास आपका नेम और आपकी एज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे देगा। इनका माई नेम इज अरशद, आई एम ओल्ड 25 ईयर्स। तो ये आपके पास कॉन्केटिनेशन के साथ भी आपने इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पे ईयर्स भी लिख दिया। तो ये टेक्स्ट आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप अपने वेरिएबल्स को PHP में रहते हुए क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ क्रिएट करने के बाद आप उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स की खासियत होती है कि आप उसको किसी भी स्टेज के ऊपर जाकर अपने इस वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको अपडेट वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं कि हमारा ये वेरिएबल स्क्रिप्ट ड्यूरिंग स्क्रिप्ट किस तरह अपडेट हो सकता है। आपने ऊपर वेरिएबल बनाया एज 25, मैंने यहाँ पर इसी वेरिएबल को दोबारा यूज़ किया एज इक्वल्स टू 27।
echo my age concatenate $age। तो ऊपर 25 था। अब जब ये स्क्रिप्ट चलेगा तो पहली दफ़ा में ये 25 को ही लेगा, लेकिन जब ये कोड मज़ीद आगे बढ़ेगा तो ये वेरिएबल अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर 27 मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहली दफ़ा जब ये वेरिएबल चला तो इसने 25 रिटर्न किया। सेकंड टाइम जब ये स्क्रिप्ट मज़ीद आगे बढ़ा तो अपने आप को इसने अपडेट किया और यहाँ से ये 27 में अपडेट हो गया। अब एक चीज़ और हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कस की थी कि जो हमारे वेरिएबल्स के नेम हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यानी आपका जो वेरिएबल का नेम है, अगर आप एक वेरिएबल $age कैपिटल लेटर में बनाते हैं तो ये आपके पास अलग कंसीडर किया जाएगा। एम्प्लॉय एज कॉन्केटिनेट किया मैंने यहाँ पे भी $एज को एज सेमीकोलन। तो यहाँ पे अब आपके पास जो एज है वो 40 है। और अगर आप इसी वेरिएबल को जो आपने नीचे यूज किया है, मैं ब्रेक लाइन और HR कोड को दोबारा से यूज कर रहा हूँ ताकि ये सेपरेशन हमें नज़र आता रहे। एक्चुअल हमारा जो कोड है वो अभी हम कोई प्रॉपर सिस्टम के तहत तो लिख नहीं रहे, तो लिहाजा वो मिक्सअप हो रहा है। तो अब आपको समझाने के लिए इसमें सेपरेशन लाइन देने के लिए मैंने ब्रेक लाइन लगा दिया। क्या अब आपके पास आ गया कि जनाब ये सारा कोड आपका सिस्टमेटिक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पहले एज के वेरिएबल में 25 स्टोर था, फिर वो 27 में अपडेट हुआ, उसके बाद 40 आया। लेकिन अगर आपने गौर करना है, इस चीज़ को समझना है, तो अब आपको मैं दोबारा एक और एज का वेरिएबल दोबारा से कॉल करके दिखाता हूँ। अब मैंने पहले वाला यानी स्मॉल लेटर वाला एज को दोबारा कॉल किया, तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब आपके पास यहाँ पे दोबारा 27 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये पॉइंटर मेरा देख सकते हैं 27 और 40। तो अगर ये सेम वेरिएबल होता तो ये 27 आने के बजाय यहाँ पे भी 40 नज़र आता, जो कि अब आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह मज़ीद इसमें हमने पॉइंट देखे, हम वेरिएबल का नेम इस तरह भी रख सकते हैं, माई सैलरी 5000 5000। आप इसी वेरिएबल को इस तरह भी बना सकते थे, माई अंडरस्कोर पेमेंट 70,000। आप इस वेरिएबल को माई टोटल इस तरह भी बना सकते थे। रिकमेंडेड जो है वो है कैमल केस, यानी माई टोटल के लिए जो मैंने इस्तेमाल किया एम स्मॉल और टी का टोटल कैपिटल। तो ये आपके पास कैमल केस कहलाता है, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा PHP में एक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट के PHP में वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे PHP की डेटा टाइप्स के PHP में कौन कौन से डेटा टाइप्स को इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही उसके बाद हम PHP में के जो वेरिएबल टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस वीडियो सीरीज़ की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। वीडियो एंड तक देखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा, फिद्दारेन, अस्सलामु अलैकुम वरहमत।